नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने को लेकर की घोषणा। पार्टी को लेकर बोले, बनेगी आपकी आवाज। राजस्थान उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 10 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र लिए वापस। अब तक कुल 15 उम्मीदवार ले चुके हैं नाम वापस। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव ने लोगों को दिया खास संदेश। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी। इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने थामा आपका दामन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पहुंचकर दी उन्हें श्रद्धांजलि। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता आए। आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच इस मामले को लेकर आप और एलजीवी सक्सेना आमने सामने आ गए हैं। वहीं इस बीच एलजीवी सक्सेना ने आप पर हमला बोला है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर एलजीवी सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक्स पर लिखा कि अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत जनोन्मुखी योजना है और इससे करोड़ों देशवासियों को लाभ होता है। साथ ही एलजी ने दिल्ली की खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अनेक मीडिया रिपोर्ट भी एक्स पर साझा की। बता दें कि अपने एक्स संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को टैग करते हुए एलजी ने लिखा कि वही आपको बता दें कि आपने आयुष्मान भारत योजना को कोई स्कीम नहीं बल्कि एक स्कैम बताया। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी पर राज ठाकरे की हालिया टिप्पणी पर भी बयान दिया है। सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हालिया प्रशंसा के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना की है और कहा कि उनके मन में डर है। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। इस नेता ने पीएम मोदी और एचएम अमित शाह को महाराष्ट्र में आने तक नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। इसीलिए उनके मन में डर है। ये उनके बेटे के भविष्य के बारे में हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य और एकता के भाव से परेशान कुछ लोग देश को तोड़ना और समाज को बांटना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य और एकता के भाव से परेशान कुछ लोग देश को तोड़ना और समाज को बांटना चाहते हैं। हमें इससे बहुत सावधान रहना है। आज पूरा देश जहां बड़े ही धूमधाम से दिवाली मना रहा है, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। देश भर में दिवाली की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेस जोन में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों संग दीपावली मनाने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के लैंड राउज कैंटोनमेंट में सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ वहां मौजूद सभी दिग्गजों की दिवाली की बधाई दी उनको। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक अनोखी पहल की। दरअसल सीएम योगी ने मलिन बस्ती के बच्चों में दीपावली के अवसर पर मिठाइयां और चॉकलेट बांटी। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलन बस्ती के बच्चों में दिवाली के अवसर पर मिठाइयां और चॉकलेट बांटी। सीएम योगी ने कहा कि आज दीपावली के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या धाम त्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी ये पर्व पूरे देश का उत्सव बन गया है। बिहार चुनाव से पहले प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच भूमि सर्वे कर्मियों को सीएम नीतीश ने दिवाली गिफ्ट दिया है। इसी के साथ ही मानदेय 4,000 से 10,000 तक बढ़ाया गया है। बिहार में भूमि सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्व एवं भू सुधार विभाग ने दीपावली के पहले बड़ा तोहफा दिया है। विशेष सर्वेक्षण के काम में लगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अब बड़ी खुशखबरी मिली है कि कर्मियों का मानदेय जो है वो 4,000 से 10,000 तक बढ़ा दिया गया है और इससे करीब 13,000 से अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को फायदा होगा। मानदेय में बढ़ोतरी नए और पुराने सभी प्रकार के कर्मियों पर लागू होगा।
जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणाम आने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच आज जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश फाउंडेशन डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में चुनावी परिणाम आने के बाद से राज्य सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश फाउंडेशन डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो हम राज्य का स्थापना दिवस और अच्छे से मनाएंगे। उपचुनाव को लेकर के राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के लिए, मानवता के लिए, गरीब के लिए काम करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के लिए, मानवता के लिए, गरीब के लिए काम करें। मेरी तरफ से प्रदेश के सभी परिवारजन को शुभकामनाएं कि हम इतना दिन पूरे प्रदेश में शांति से रहे। आगे उन्होंने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कहा कि इंदिरा गांधी बहुत ही महान नेता थी, उनका त्याग बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।